जादुई गोल्डन बाग, दरवाजा और काले शैतानी शेर का अंत। आसमान में जादुई नगरी में गोल्डन बाग और शैतानी शेर जादुई मनी के लिए लड़ाई कर रहे थे। इस लड़ाई में जादुई मनी आसमान से नीचे एक घने जंगल में गिर जाता है। तब शैतानी शेर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हारी वजह से जादुई मनी खो गया। ना खुद जीते हो ना मुझे जीने देते हो। आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। शैतानी शेर जादुई मनी खोने की वजह से बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो पूरी ताकत से गोल्डन बाग पर हमला करता है, जिसमें वो बाघ घायल हो जाता है। तभी वहाँ गोल्डन बाग का जादुई दरवाजा प्रकट हो जाता है। उस दरवाजे से गोल्डन बाग खुद को बचाने अपनी दुनिया चला जाता है। तब शैतानी शेर कहता है, अरे कहाँ भाग रहा है बुज़दिल, रुक जाओ। गोल्डन बाग के गायब होते ही शैतानी शेर जादुई मनी ढूंढने नीचे घने जंगल में आता है। वो जंगल बहुत ही घना था। ऐसे में जादुई मनी को ढूंढना मतलब रेत में सुई ढूंढने बराबर। ऐसे में शैतानी शेर एक प्लान करता है। उस घने जंगल का राजा एक सफेद शेर था। सफेद शेर बहुत ही दयालु और नेक दिल शेर था। उस दिन सफेद शेर अपने छोटे बच्चे के साथ खेल रहा था कि तभी वहां शैतानी शेर आता है। वो उसके बच्चे को कैद कर लेता है और कहता है, सुनो सफेद शेर, बच्चा चाहिए तो मेरे लिए जादुई मनी ढूंढना ही होगा। और हाँ, मुझे देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक भी दिन ज्यादा हुआ तो तुम्हारे जंगल के जानवर मारे जाएंगे। और ये बात किसी को बताकर मदद लाने की कोशिश मत करना। भूलना मत, तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। नहीं नहीं, मैं जादुई मनी ढूंढ कर लाता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे और जानवरों को कुछ मत करना। सफेद शेर को लग रहा था कि वो आसानी से जादुई मनी ढूंढ लेगा, पर 2 दिन बीत जाते हैं। तब तो शैतानी शेर जानवरों पर सितम करने लगता है। जानबूझकर उनका शिकार करके उन्हें घायल करने लगता है। जो जंगल पहले कभी आबाद था, अब शैतानी शेर की वजह से मुरझा गया था। अपने जंगल की ये हालत देखकर सफेद शेर बड़ा दुखी हो जाता है। वो खुद से कहता है, काश मेरा बच्चा उस शैतान शेर के पास कैद ना होता, तो मैं उस शैतान शेर को कब का मार डालता। हे भगवान, अब इस मुसीबत से मैं कैसे बचूं और कहां से जादुई मनी ढूंढ लाऊं। तभी वहाँ जादुई दरवाजा प्रकट होता है। उस दरवाजे से गोल्डन बाग बाहर आता है। गोल्डन बाग को देखकर सफेद शेर डर जाता है। तब गोल्डन बाग कहता है, घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ। पर कैसे भी करके तुम्हें वो मनी हासिल करना ही होगा। उसी मनी से उस शैतानी शेर का अंत होगा। अब सफेद शेर दिन रात जंगल में जादुई मनी के लिए घूमता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे वो जादुई मनी दिखाई देता है। जादुई मनी को पाकर सफेद शेर खुश हो जाता है और उसे लेकर वो गोल्डन बाग के पास आता है और कहता है, गोल्डन बाग, ये देखो जादुई मनी मिल गया है। चलो अब हम दोनों मिलकर उस शैतानी शेर को मार देते हैं। तभी वहाँ शैतानी शेर सफेद शेर के बच्चे को लेकर आता है। उन दोनों को एक साथ देखकर उसे गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ लगाकर कहता है, तुम दोनों ने तो अच्छी टीम बनाई है, पर सफेद शेर देखो, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। अब मुझे जादुई मनी मिले या ना मिले, मैं तो तुम्हारे बेटे को मार कर ही रहूंगा। नहीं नहीं शेर, मेरे बेटे को मत मारो प्लीज, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ। शैतानी शेर बच्चे को मारने ही वाला था कि गोल्डन शेर तेज रफ्तार से आकर बच्चे को शैतानी शेर से अलग कर देता है। उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। सफेद शेर अपने डरे हुए बच्चे को करीब लेकर उसे सहलाने लगता है। गोल्डन शेर जादुई मनी से ताकतवर हो चुका था।
जिसके सामने शैतानी शेर टिक नहीं पाता और वो गोल्डन शेर से मारा जाता है। इस तरह से शैतानी शेर का अंत होता है। गोल्डन शेर जादुई मणि लेकर अपनी दुनिया में चला जाता है और सफेद शेर वापस अपने जंगल में आकर अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी से रहने लगता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। 3 चीता और ऑस्ट्रिच। एक साल जंगल में सूखा गिर जाता है। उसी जंगल में 2 भाई बहन ऑस्ट्रिच रहते थे। सूखे की वजह से उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं था। अब वो भी खाने की तलाश में दूसरे जंगल जा रहे थे। बीच रास्ते में भाई ऑस्ट्रिच को बहुत जोरों से भूख लगी थी। तब वो कहता है, दीदी बहुत भूख लगी है, चलते चलते मैं थक भी गया हूँ, अब मुझसे आगे नहीं चला जा रहा। अरे बस थोड़ी दूरी पर है दूसरा जंगल, वहाँ चलते ही मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ, बस थोड़ी देर धीरज रखो। बहन ऑस्ट्रिच अपने भाई को दिलासा देती है और आगे चलते रहने के लिए कहती है, पर थोड़ी ही देर में भाई ऑस्ट्रिच रुक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, दीदी अब मुझसे नहीं चला जा रहा है, आंखों के सामने तो अंधेरा सा छा गया है, मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। अपने भाई की ये हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो आसपास देखती है कि कुछ खाने को मिले, उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो अपने भाई से कहती है, सुनो, मैं तुम्हारे खाने पीने के लिए कुछ मिलता है क्या ये देख कर आती हूँ, तब तक तुम यहीं पे रुकना, यहाँ से कहीं नहीं जाना। ऐसा कहकर वो अपने भाई को पेड़ के नीचे छोड़कर खाना ढूंढने जाती है। सूखे की वजह से दूर दूर तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ 3 भूखे चीते आते हैं। तब एक चीता कहता है, अरे यार, ये क्या मुसीबत आई है, इस साल का सूखा सारे जानवरों को परेशान करके रखा है। अरे बाकी के जानवरों के बारे में क्या सोच रहे हो, खुद के बारे में सोचो। ये सब जानवर यहाँ से जा रहे हैं, फिर हमें खाने के लिए क्या रहेगा। अरे सही कह रहे हो, वैसे कुछ दिनों से कहाँ पेट भरकर खाना मिला है, ऊपर से ये गर्मी, पीने के लिए पानी भी नहीं है। ऐसे बोलते हुए वो आगे जा रहे थे कि उनकी नजर पेड़ के नीचे बैठे ऑस्ट्रिच पर जाती है। तब एक चीता कहता है, आखिरकार भगवान ने हमारे लिए खाना भेज दिया, वो देखो तंदुरुस्त ऑस्ट्रिच। अरे पर ऑस्ट्रिच की किक बहुत जोरों की लगती है, हम में भी इतनी शक्ति नहीं है कि उसका मुकाबला कर सके। ऐसे में क्या हम उसका शिकार कर पाएंगे। अरे देखो उसे अच्छे से, लगता है कि वो भी भूखा है। अगर हमने उस पर हमला किया तो वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, हम आसानी से उसे मार डालेंगे। चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वो तीनों उस ऑस्ट्रिच के पास जाने लगते हैं। उधर बहन ऑस्ट्रिच को कुछ फल खाने के लिए मिल जाते हैं। उसे बहुत ही खुशी होती है। वो फल लेकर अपने भाई के पास आने लगती है। तब वो देखती है कि 3 चीता उसके भाई पर हमला करने वाले हैं। तब वो मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, ये 3 चीते कहाँ से आए। मेरे भाई के पास अभी इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो उनका मुकाबला कर सके। मुझे जल्दी ही जाकर उसे बचाना होगा। ऐसा कहकर बहन ऑस्ट्रिच फल संभालते हुए तेजी से दौड़ते हुए अपने भाई के पास जाती है। तब तक 3 चीतों ने उस ऑस्ट्रिच पर हमला कर दिया था, उसे अपने पंजों में जकड़ लिया था। अब वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी बहन ऑस्ट्रिच वहां पहुंच जाती है और कहती है, छोड़ दो मेरे भाई को, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो 3 चीता उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, उसकी बात नहीं मानते। तब बहन ऑस्ट्रिच पूरी ताकत से चीता पर हमला करती है। वो अपने लंबे पैरों से चीता को मारने लगती है, जिस वजह से चीता भाई ऑस्ट्रिच को छोड़ देते हैं। तब चीता कहता है, अरे ये बहन ऑस्ट्रिच कमजोर नहीं है, ये तो कुछ भी कर सकती है। पता है ना, अगर इसकी एक भी किक सर पर लगी तो भेजा बाहर निकल आएगा।
अब तो भलाई इसमें ही है कि यहाँ से भाग लो। तब वो तीन चीता बहन ऑस्ट्रिच का ये रूप देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। बहन ऑस्ट्रिच अपने भाई ऑस्ट्रिच को फल खाने के लिए देती है। फल खाकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तब वो कहता है, दीदी, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई। तुम तो मेरी माँ जैसी हो दीदी। ऐसा कहकर वो अपने बहन का धन्यवाद करता है। उस दिन वो वहीं पर रुककर आराम करते हैं और दूसरे दिन जंगल जाने के लिए वो निकल पड़ते हैं।